जयंती, कैसे हो? बढ़िया। सिद्धि, सब ऐसे बैठे हैं, दोनों हाथ फ्री करके, ठीक है ना? एक हाथ का गैप होना चाहिए आपके डिवाइस से, और हिलाना डुलाना नहीं है, स्थिर होके बैठ जाओ सब। स्तुति, कैमरा ऑन कर लो। श्रुति, भक्ति, कैसे हो? काफी शुरू करें। हाँ वैसे जब शुरू कर सकते हाँ वैसे जब शुरू चलो, कर सकते हैं। सब हाथ जोड़ लो। हम्म, हाथ जोड़ लो सब। आपने छैडाला का मंगलाचरण सुना होगा, हम उसको ही बोल के अपनी क्लास शुरू करेंगे, ठीक है? तीन भुवन में वीतराग ज्ञानता, शिव स्वरूप सेवका, नमः त्रयोग समारिके। आप सब लेवल 2 के स्टूडेंट हैं, आपको पता होगा इस क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है सम्यक दर्शन। सम्यक क्या पढ़ने वाले हैं हम? सम्यक दर्शन, इस विषय को पढ़ने वाले हैं। बहुत मजेदार विषय है और बहुत सरल है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। दो तीन तीन क्लास, चार क्लास जो भी होंगी इस विषय पर, सबको बहुत आसानी से समझ में आएगा, आप आराम से समझेंगे तो। सिद्धि, शुरू करें? चलो शुरू करते हैं। एक बात आपने सुनी होगी, ये छैडाल है, इसका ही अगला छंद है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भय बन। जितने भी जीव होते हैं सभी, इस सारी दुनिया में, लोक में, जितने भी जीव हैं, चाहे से गति के जानवर हो गए, ठीक है, या देव हो गए, या नरक गति के नारकी हो गए, जितने दिखाई देते, सब के सब, ठीक है ना, जितने भी जीव हैं, सब के सब जीव, पता है क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, सुख। सुख मतलब वे चाहते हैं उनको टेंशन नहीं हो गया, फ्री लाइफ जीना चाहते हैं जितने भी जीव हैं। और वे कोशिश भी करते हैं कि ऐसा उनको कुछ मिल जाए जिससे वे सुखी हो जाए। भक्ति कोशिश करते हैं कि नहीं? बिल्कुल करते हैं। आप खेलने जाते हो, क्यों खेलने जाते हो? इसलिए तो खेलने जाते हो, आपको मजा आता है, आप सोचते हो मैं तो सुखी हो जाऊंगा। आइसक्रीम खाने जाते हो, सात्विक जाते हो कि नहीं? इतनी गर्मी है, कूलर में बैठते हो, मस्त मजा आ जाता है, एसी में बैठते हो, आप तो सोच सोच के प्रसी प्रासी ऐसा करते हो कि नहीं? अच्छा अच्छा बना के खाते हो, मम्मी से बोलते हो कि मुझे ये बना के खिलाओ, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सुखी हो जाए। आपको लगता होगा कि हम तो सोच लेते हैं, समझते हैं, सारी बातें सुन लेते हैं, इसलिए हम तो ऐसे काम कर सकते हैं कि हम सुखी हो जाए।
आराध्य। लेकिन जो एनिमल्स हैं वे कैसे ऐसा कर पाएंगे? गाय है जैसे छवि, गाय सुखी होना चाहे तो वो क्या करेगी? वो तो कहीं जा तो सकती है लेकिन किसी से घास भी नहीं मांग सकती, तो वो सुखी कैसे होगी? प्रसिद्धि कैसे सुखी होगी? वो क्या करेगी सुखी होने के लिए समय? वो कुछ तो नहीं कर पाती होगी। हमने तो नहीं देखा गाय सुखी होने के लिए क्या करती है। प्रसिद्धि करती है कुछ की नहीं? देखा है तुमने गाय को कुछ करते हुए? कुछ नहीं करती। वो तो स्कूल भी नहीं जाती, कोचिंग भी नहीं जाती। डांस करती है क्या गाय? देखा है गाय का डांस किसी ने? आराध्या देखा है? नहीं देखा। हम कैसे कहते हो कि गाय सुखी होने के लिए कोशिश करती है? गाय तो छोड़ो, गाय चींटी, चींटी जानते हो? चींटी, चींटी तक अवज्ञा क्या करती है? सुखी होने की कोशिश करती है, लेकिन सुखी नहीं हो पाती है। यदि हो गई होती तो फिर हमें यहां नहीं दिखनी चाहिए थी। वो डेली जाती है, एक छोटा सा दाना चीनी का ढूंढती है और लाती है, फिर जाती है, फिर ढूंढती है। आपको पता है सुखी कौन हो सकता है? तो सुख का लक्षण क्या है? लक्षण मतलब होता है आप कैसे जानोगे कि कोई सुखी है कि नहीं है। ठीक है सिद्धेश, कैसे जानोगे कोई सुखी है कि नहीं है? एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा, आप याद रखना सब। ठीक है, सिद्धि कैसे जानोगे कोई सुखी है कि नहीं है? जो काम करते हुए कोई सुखी हुआ है, अब वो काम उसको चेंज नहीं करना पड़े तो हम मानेंगे कि वो सुखी है। ठीक है ना? यदि आपको कोई काम करते हुए बार बार चेंजेस करने पड़ रहे हैं, बदलना पड़ रहा है, तो फिर आप सुखी नहीं माने जाओगे। जैसे ध्रुव, आपको आइसक्रीम खा के लगा कि मैं सुखी हो जाऊंगा। आपने एक आइसक्रीम खाई, आपको बहुत अच्छी लगी। ठीक है, आपने दूसरी खाई, बहुत अच्छी लगी। अब आप जितनी भी आइसक्रीम खाओ आपको अच्छी ही लगनी चाहिए। यदि आपका मन भर गया, आपको आपने कहा अब नहीं मुझे खानी, फिर इसका मतलब क्या हुआ कि आप उससे सुखी नहीं हुए। यदि सुखी हो गए होते तो आप खाते ही जाते, लेकिन आपने नहीं खाई यार, या इसका मतलब उससे सुखी नहीं हुए। आपने बहुत अच्छी ड्रेस खरीदी, बहुत अच्छी, बहुत महंगी, और आपने सबको दिखाई, सबने बहुत प्रशंसा की, कितनी अच्छी लग रहे हो आप तो, और आपको मजा आ गया। ठीक है ना? मजा आ गया कि नहीं? अब तो आप सुखी हो गए आराध्य। लेकिन तभी सामने से कोई आपसे डबल अमाउंट की ड्रेस लेके आया और निकला, सब आपको छोड़ के उसको देखने लगे। अरे इतनी महंगी ड्रेस, इतनी सुंदर ड्रेस। और प्रसिद्धि फिर, जो हमने माना था कि हम तो सुखी हो गए, अब हमारा सुख किस में बदल गया? दुख में चेंज हो गया। क्योंकि हमने माना था कि हमसे सुंदर ड्रेस किसी की हो ही नहीं सकती, और इतनी अच्छी ड्रेस आ गई। ठीक है ना? तो हम दुखी हो गए। यदि हमें कोई चेंज करना पड़ रहा है जो हम कर रहे हैं, इसका मतलब है हम सुखी नहीं है। जैसे आप ऐसे बैठे हुए हो, आप अभी आराम से बैठे हो, कोई टेंशन नहीं। ये 15-20 मिनट बाद आपकी पीठ दुखेगी, या आपका मन नहीं करेगा ऐसा बैठने का, आप पैर फैलाओगे, फिर एक आध बार खड़े हो जाओगे, फिर कैमरा बंद करके टहल के आ जाओगे, और बीच बीच में भूख लगाई तो खाना भी खा के आ जाओगे, और फिर वापस क्लास में आ जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ? क्लास आपको सुखी नहीं कर रही थी। जो सुखी करे वो कंटिन्यू चाहते हैं लोग। ठीक है ना? सुख को कौन दूर करना चाहता है? कोई नहीं करना चाहता। इसलिए यदि आपको बार बार चेंजेस करने पड़ रहे हैं, रुद्रांश, इसका मतलब क्या है? आप सुखी नहीं हो। ये डेफिनेशन याद रखना आप। ठीक है, चाहो तो लिख लो। यदि आपको चेंजेस करने पड़ते हैं किसी चीज में, किसी काम में, इसका मतलब ये है कि आप उसमें सुखी नहीं हो। फिर इसके अपोजिट करोगे, सुख क्या है? जिसमें परिवर्तन नहीं करना पड़े, जिसमें चेंज नहीं करना पड़े, एक बार जो मिल जाए तो उसमें ही आनंद आए। ठीक है ना? उसमें ही आप सुखी हो जाओ, उसमें ही मजे आए, उसको बोलेंगे सुख। ध्रुव, बात समझ में आई? ध्रुवी, ऐसे नहीं बैठना है, सीधे बैठो। हाँ, तब तो समझ में आएगा। आप तो सुखी हो गए अभी से, आराम से बैठ के। ऐसे सुखी नहीं होना है। ठीक है, चलो भावना जी, आपको समझ में आ रहा होगा। सुख का लक्षण हमने बनाया कि सुख क्या होता है, क्योंकि सब लोग सुख चाहते हैं।
और उसकी कोशिश करते हैं। तो जैसे किसी ने सोचा कि उसको 4 कार मिल जाएं प्रसिद्धि, 5 बंगले मिल जाएं और कितने पैसे चाहिए? ध्रुव कितने दिला दें? 1000 करोड़ चलेंगे? चलो 1000 करोड़ रुपए मिल जाए, अब मैं सुखी हो जाऊंगा। हमने लिस्ट बनाई और सारा सामान उसको दे दिया, 4 कार लग्जरी, 4 बंगले, ठीक है ना, और 1000 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में डाल दिए। अब वो सुखी हो गया होगा? क्या हो गया? नहीं हुआ। साथ पे सुखी नहीं हुआ। उसने जो मांगा था हमने सब दे दिया, तो सुखी हो जाना चाहिए था उसको, फिर भी सुखी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो चाहता है कि उससे ज्यादा प्रॉपर्टी किसी के पास नहीं है। उसने देखा 5000 करोड़ रुपए एक के पास है, एक के पास तो 1 लाख करोड़ रुपए हैं, इतने सारे। उससे ज्यादा रुपए तो हजारों लोगों के पास है। अब वो दुखी हो गया। उसने सोचा था 4 बंगले बहुत होते हैं, लेकिन लाखों लोगों के पास 5 बंगले हैं, फिर दुखी हो गया। उसने सोचा 4 कार तो बहुत होती हैं, लेकिन लाखों लोगों के पास 5-5 कारें हैं, उससे ज्यादा कार है, फिर दुखी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि लोग जो चाहते हैं कि हमें जो सामग्री मिलेंगी, वस्तुएं मिलेंगी, चीजें मिलेंगी, सामान मिलेंगे, उससे हम सुखी हो जाएंगे, उससे सुखी नहीं होते। ठीक है? क्योंकि उसमें चेंज कर रहा है जो व्यक्ति, इसका मतलब वो सुखी नहीं है। अनचेंजेबल जो कंडीशन है उसका नाम सुख है, जिसमें आप परिवर्तन करना नहीं चाहो, जिसको आप चाहो कि यही परमानेंट बनाना है। ठीक है ना? लेकिन आप बदलना चाहते हो। अभी आप गर्मी चल रही है सिद्धेश, वहां गर्मी है कि नहीं है? हाँ, तो आप चाहते हो कूलर मिले, एसी मिले, आराम से मजे हो, ठीक है ना? लेकिन अब ठंड आएगी, फिर आप चाहोगे कूलर मिले, एसी मिले? नहीं चाहोगे। आप चेंज करना चाहते हो उसको। इसका मतलब क्या हुआ? योग। क्या है इसका मतलब? आप उसमें सुखी नहीं थे। यदि सुखी होते तो आप वैसा ही चाहते कि यही कंटिन्यू बना रहे, लेकिन आप नहीं चाहे। इसका मतलब क्या है रुद्रांश? कि वो सुख नहीं था। ठीक है ना? अब पता होगा खेल, मैं तो खेलने में मजा आता है, मैं तो खेलता रहूंगा, बहुत सुखी हो जाता हूँ। तो आप खेलना शुरू करो और देखो आप खेलते कब तक रह पाते हो। यदि आप जीवन भर लाइफ टाइम खेलते रहो और आपको मजा आता रहे, तो आप सुख मान सकते हो उसमें। लेकिन आप तो 2-4 घंटे खेल थक जाते हो, दुखी हो जाते हो, तो और एक ही गेम खेल के थक जाते हो। थकते हो कि नहीं यार? कभी कैरम खेलते हो, फिर कहते हो अब नहीं खेलना, अब क्रिकेट खेलेंगे। क्रिकेट खेलते खेलते कहते हो अब फुटबॉल खेलेंगे, फिर वॉलीबॉल खेलेंगे, फिर कहते हो कुछ नहीं खेलेंगे, अब तो मोबाइल गेम खेलेंगे, अब तो उधम करेंगे, अब तो डांस करेंगे, डांस करते करते थक, अब तो गाने सुनेंगे। सब होता है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? उसमें आप सुखी नहीं थे। ठीक है यार यार, यदि आप सुखी हो गए होते तो फिर आप चेंज नहीं चाहते। जो चेंज चाह रहा है इसका मतलब ये है कि वो उसमें सुख नहीं है। उसमें सुख होता तो चेंज करने की जरूरत नहीं थी। भक्ति बात समझ में आ गई? हमने अभी तक 2 बातें की हैं। इस दुनिया में, इस लोक में, जयंती, जितने भी जीव हैं, ठीक है ना, चाहे नारकी जीव हैं, नारकी नारकी होते हैं ना, नारकी कहाँ रहते हैं, ऊपर की नीचे? सब बताओ। मैं आपके हाथ देख रहा हूं, नीचे रहते हैं कि ऊपर? आपकी चेयर के नीचे रहते हैं, नीचे वाले फ्लोर पे। ऐसे मत बताना, ठीक है ना? आपके नीचे वाले फ्लोर पे नारकी रहते हैं। आपके पड़ोसी सुनेंगे तो आपको पीटेंगे फिर। इस मध्य लोक के नीचे जो 7 नरक है उसमें नारकी रहते हैं। ठीक है, आ जाओ। नारकी भी सुख चाहते हैं। वो पता है क्या करते रहते हैं? क्या करते रहते हैं अनुभव? उन्हें एक ही काम है, बहुत मजे में रहते हैं, वो फाइटिंग करते हैं। जो आपका फेवरेट काम है ना, फाइट करना, लड़ाई करना, विशुद्धि उनको उसमें ही मजा आता है, वो वही करते हैं। क्यों करते होंगे? अभी हमने एक रूल बनाया ना, दुनिया में जितने भी जीव हैं लोक में, सब एक ही काम करते हैं। क्या करते हैं? सुख प्राप्त करने का काम करते हैं। दूसरा किसी को काम है ही नहीं। कोई और काम नहीं करता, कोई जॉब नहीं करता, कोई बिजनेस नहीं करता, कोई भोजन नहीं बनाता, कोई भोजन नहीं खाता। सब क्या करते हैं? ग्रंथ क्या करते हैं? सुखी होने का काम करते हैं।
नारकी भी लड़ाई करके सुखी होना चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन यदि लड़ लड़ के उनको मन लगे कि मैं तो लड़ता ही रहूंगा, सुखी हो जाऊंगा, लेकिन उनका मन भर जाता है, वे सोचते हैं अब नहीं लड़ना। तो पता है वे क्या भावना बातें हैं? हरम, क्या भावना बातें हैं? नारकी जीव मानसरी क्या भावना बातें हैं नरक में? नरक गति के जीव भावना भाते हैं कि बस एक बार मैं मनुष्य बन जाऊं। कितने बार प्रसिद्धि? बस एक बार मनुष्य बन जाऊं। कितने बार? उंगली है आपके पास? तो बताओ कितने बार। हाँ, सबके पास है ना उंगली, दिखाओ एक बार, ठीक है ना। बस एक बार मैं मनुष्य बन जाऊं तो मैं क्या बनूंगा? मुनि बन के मोक्ष चला जाऊंगा, फिर कभी नहीं आऊंगा। इसका मतलब क्या है? फाइटिंग करके भी वे सुखी नहीं होते। तब तो वे सोचते हैं कि एक बार मुनि बना ना, यहां से निकला, मुनि बन के मोक्ष जाना है सीधे। टिकट कराई ली है फ्लाइट की जो सीधी मोक्ष जाती है, फिर लौट के आना ही नहीं है मुझे। ठीक है ना रुद्रांश? इसका मतलब ये लड़ लड़ के सुखी नहीं होते। फिर स्वर्ग के जीव तो सुखी हो जाते होंगे। स्वर्ग में तो मस्त मजे ही मजे हैं, आइसक्रीम मिलती है दोनों टाइम। पता है आपको? पता है, फुल एसी, बहुत मजे आते हैं स्वर्ग में। गर्मी होती नहीं है, ठंडी पड़ती नहीं है, मस्त पहाड़ है, झरने हैं, नदी है, तैरते रहते हैं वो तो। आप तो स्विमिंग पूल जाते हो टिकट लेके, उन्हें तो फ्री में स्विमिंग पूल मिलते हैं, मस्त मजे करते हैं। आपको तो फ्लाइट पकड़ने के लिए वहां जाना पड़ेगा। वो उनकी फ्लाइट खुद घर पे रहती है, सीधा बटन दबाया उड़ जाते हैं। कभी नंदीश्वर घुमाते हैं, कभी सुमेरु चले जाते हैं, घूमते ही रहते हैं, मजे ही करते हैं वो तो। वो तो सुखी हो जाते होंगे। क्यों प्रफुल्ल, सुखी हो जाते होंगे? सोचते होंगे ये मजा आ गया। नहीं होते। तब तो वो चेंज करते रहते हैं, कभी नंदीश्वर जाते हैं, कभी सुमेरु जाते हैं। यदि वे सुखी हो गए होते तो फिर उन्हें चेंज करने की जरूरत क्या थी? प्रातिहार, इसका मतलब क्या है? वे एक में संतुष्ट नहीं होते, उन्हें मन भर जाता है। तो मन भर जाना सुख का लक्षण नहीं है, उसको सुख नहीं बोलते। यदि किसी काम को करते हुए आपका मन भर जाए, मन भर जाना समझते हो? चारवी योग, मन भर जाना समझते हो? ऊब जाना, कि अब छोड़ो यार, अब दूसरा काम करेंगे, उसको फिर सुख नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। सुख, ठीक है आराध्य, ओ आराध्य, समझ में आ रहा है? ठीक है, आइए लाइन नोट कर लेना। जिसको करते हुए हमारा मन नहीं भरे, हम ऊब नहीं जाएं, उसको हम सुख कहेंगे। तो वे तो ऊब जाते हैं, ठीक है ना। वे तो मन भर जाता है उनका, इसका मतलब प्रसिद्धि वे सुखी नहीं होते। सिद्धेश न स्वर्ग के देव सुखी है, न नरक के नारकी सुखी है। लेकिन सब उपाय वही करते हैं भक्ति। किसका उपाय करते हैं? सुखी होने का। दूसरा किसी को और कोई काम ही नहीं है, सब सुखी होने का ही उपाय करते हैं, ठीक है उत्सव। और त्रेंच मनुष्य तो सारे करते ही हैं, त्रेंच गति के जीव भी भक्ति चींटी से लेकर पेड़ पौधे और त्रेंच गति के जो बड़े बड़े जीव दिखते हैं, हाथी घोड़ा गाय बैल भैंस सब, बकरी भी। बकरी जानती हो सस्ती कैसी होती है? चार सींग वाली होती है ना। हाँ, चार सींग होते हैं बकरी के। कहाँ मिल गई तुम्हें ऐसी बकरी? दो ही सींग होते हैं उसके भी, ठीक है ना। जैसे गाय के चार सींग होते हैं ना, वैसे ही उसके भी होते हैं। होते हैं? नहीं होते? तब तो अज्ञ। गाय के कितने सींग होते हैं? इतने ही होते हैं ना। नहीं होते। भक्ति कह रही है 10 सींग होते हैं। 10 सींग वाली गाय भक्ति के यहाँ है, दो ही होते हैं। वो बकरी भी सुख चाहती है, गाय भी सुख चाहती है, इसलिए उसका ही उपाय करते हैं। लेकिन वे सुखी नहीं होते। पता है क्यों नहीं होते? सात्विक वे सुखी क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते क्योंकि वे जो उपाय करते हैं वहां सुख होता नहीं है। ठीक है, मैं आपसे 2-3 प्रश्न पूछूंगा, आप आंसर देना। ठीक है, अपने यहाँ आजू बाजू वालों को दे देना, ऐसे ही दे देना, भगवान तो सब सुनते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति को चाहिए था पानी। क्या चाहिए था?
हार्दिक पानी चाहिए था और उसने रेत ली, इतनी सारी रेत उठाई और उसको मिक्सी में चलाया और पानी निकालने लगा। क्या करने लगा? मिक्सी में चला के पानी निकालने लगा। भाभी का बताओ उसको पानी कब मिल जाएगा? सब बताओ। हाँ, आंसर दे दो, मैं देख रहा हूं, ठीक है? मैं समझ जाऊंगा कब मिलेगा। कब मिलेगा? 1 घंटे बाद मिल जाएगा। मिक्सी इतने में तो घूम जाती है बहुत सारी। नहीं मिलेगा। कभी तो मिलेगा 1 साल बाद, 100 साल बाद, 1 करोड़ साल बाद। 1 करोड़ साल बाद भी नहीं मिलेगा। इतने सारा टाइम लगा दिया हमने, तब भी रेत से पानी नहीं निकलेगा। ये तो बहुत गलत हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपको रीजन पता है क्यों नहीं निकलेगा सिद्धि? इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि रेत में पानी होता ही नहीं है, उसमें से पानी कैसे निकलेगा? दूसरा प्रश्न है, एक बहुत बड़ा पत्थर था। एक व्यक्ति को चाहिए था आम। मैंगो का सीजन है। भक्ति क्या चाहिए था? आम चाहिए था। वो उसमें डेली पानी डालता था और सोचता था, पत्थर पे के था, सोचता था पेड़ उगेगा, पेड़ में फल लगेगा, फल तोड़ूंगा और फिर सिद्धि उसका मैंगो जूस बना के पी जाऊंगा। ठीक है? और क्या बनाना है? फिर पानी डालता था, सोचता था इस पर क्या उगेगा? पेड़ उगेगा, पेड़ में क्या लगेगा? फल लगेगा, फल को मैं तोड़ूंगा और उसका अचार बनाऊंगा और खा जाऊंगा। ऐसा उसने पता है कितने दिन किया? 2 साल तक किया। कितने साल तक किया? 2 साल तक किया। चलिए अब बताइए, उसको कितने फल मिल गए होंगे? कितने सारे मैंगो उसके पास होंगे? जल्दी बताओ। हाँ, काउंटिंग बता दो। बताओ कितने मैंगो मिले होंगे? क्रिया, कितने मैंगो मिले होंगे उसको? 10। 2 साल में कम से कम 2 मैंगो तो हुए होंगे। भक्ति, कितने मैंगो हुए होंगे? कितने? मतलब 1 मैंगो? एक भी नहीं। चलो, अब 10 साल तक उसने उस पत्थर पे पानी डाला। उसने सोचा कि पेड़ उगेगा, पेड़ में शेक बना के खा जाऊंगा। 10 साल बाद फल होगा विशुद्धि, तब भी नहीं होगा। 100 साल तक पानी डाला। अरे ऐसा कौन व्यक्ति है जो 100 साल तक जिंदा रहता है? कोई नहीं है। लेकिन उसने डाला पानी, क्योंकि हमारा व्यक्ति था, हमने उसको बनाया है। 100 साल तक जीवित रहेगा वो तो। चलो, 1000 साल तक उसने पानी डाला, पत्थर पे पानी डाला, सोचा पेड़ उगेगा, पेड़ में फल लगेगा, फल को तोड़ के लाऊंगा और मैंगो जूस बना के पी जाऊंगा। अब बताओ आराध्या, उसको मैंगो मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। चलो ये बताओ कब मिलेगा उसको मैंगो? दृष्टि, कब मिल जाएगा उसको मैंगो? कब मिलेगा? नहीं मिलेगा। 1 लाख साल तक उसने पानी डाला, उसको अब तो आम मिल जाना चाहिए था प्रातिहार। मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा। ये भगवान, इससे अच्छा तो दुकान से खरीद के ले आता। 100 रुपए के आम मिल जाते, मैंगो शेक बनाता और पी लेता। आपको पता है उसको आम क्यों नहीं मिलेगा? सबको पता है, इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि पत्थर से पेड़ नहीं उगता। उसके लिए बीज मिट्टी में डालना होता है, फिर पानी डालो तब पेड़ उगता है। बात समझ में आई? 2 एग्जाम्पल हमने दिए। ठीक है? चलो एक और। भक्ति क्या, जब बहुत छोटी थी तो भक्ति के पापा उसके लिए एक टेडी लेके आए। ठीक है ना? टेडी जानते, भालू सा होता है जो, लेके आए। भक्ति की मम्मी ने बनाई पूड़ी। क्या बनाई जा रहा हो? पूड़ी। और भक्ति ने उसको सब्जी के साथ लगा के उस टेडी को खिला दी। ठीक है सब? क्या सिद्धि? उस टेडी को खिला दी, और टेडी ने खा ली। खाई कि नहीं खाई? विशुद्धि, खा ली होगी टेडी ने। पूड़ी बनाई थी भक्ति की मम्मी ने, इतना अच्छा टेडी था। वो तो मोटा ताजा था, वो तो 5 पूड़ी खाता था। तो भक्ति ने पूड़ी खिलाई और उसने खा ली। भाभी का, उसने पूड़ी खा ली होगी कि नहीं? नहीं खाई होगी। अनुभव पता है क्यों नहीं खाई होगी? क्योंकि वो तो जानता ही देखता नहीं है, वो तो खाता ही पीता नहीं है। उसमें तो पता है क्या भरा होता है? भक्ति क्या भरा होता है? उसमें रुई भरी होती है। वो खाता पीता नहीं है।
जयंती ऑक्सीजन तो लेता होगा, नहीं लेता? सच में? उसको गर्मी लगती है क्या? नहीं लगती इस वक्त? ठंडी? ये भक्ति तो उसको गर्म कपड़े पहनाती थी, उसको कूलर में रखती थी, लेकिन वो उस नहीं खाता था पूरी। जैसे पत्थर पर पेड़ नहीं उगता, जैसे रेत में से पानी नहीं निकलता, जैसे टेडी बियर सिद्धेश क्या नहीं खाता? क्या नहीं खाता? पूरी नहीं खाता। रोटी खा लेता है, रोटी भी नहीं खाता। मैंगो जूस पी लेता है, वो भी नहीं पीता। पता है क्यों नहीं पीते? क्योंकि वहां उनके करने योग्य वो काम ही नहीं है। रेत में पानी होता ही नहीं है, पत्थर से पेड़ उगता ही नहीं है, टेडी बियर खाना खाता ही नहीं है, इसलिए नहीं खाता। पता है, हमने जितने सारे उपाय किए सुखी होने के, हम सुखी क्यों नहीं हुए स्रोत? हम सुखी इसलिए नहीं हुए क्योंकि हमने जो भी उपाय किया सुखी होने का, वहां सुख था ही नहीं। सुख होता तो हमें मिल जाता। यदि वो नदी से पानी लाता तो वहां पानी मिल जाता। मिट्टी में यदि बीज लगा के पानी डालता, पेड़ हो जाता। ठीक है? यदि भक्ति अपनी मम्मी को पूड़ी खिलाती तो उसकी मम्मी पूड़ी खा लेती। अब टेडी बियर तो नहीं खाता। इसका मतलब क्या? जो जहां होता है वहीं मिलता है। ठीक है ना? प्रसिद्धि सुख जहां होगा वहीं तो मिलेगा। हमने गलत जगह खोजा, इसलिए हमें सुख नहीं मिली। ध्रुवी, आपको पता है सुख कहाँ है? सर्वज्ञ, आप तो सर्वज्ञ हो, आपको तो सब पता होगा। सुख कहाँ है? पता है? चलो एक आप ही बताओ, नीचे है कि ऊपर है, कि दाएं है कि बाएं है? इशारा करो, मैं देखता हूं। सात्विक, चलो बताओ, ऊपर वाले फ्लोर पे है कि नीचे वाले फ्लोर पे है? कि बाजू वाली बिल्डिंग में है कि इस तरफ वाली बिल्डिंग में है? बताओ भाई। आराध्या, कहाँ है सुख? अरे सुख किसी बच्चे का नाम नहीं है कि वो मिल जाएगा। ठीक है आर्या, एक बच्चे का नाम सुख है, बताओ वो कहाँ रहता है? ऐसा नहीं है। सुख हमारा स्वभाव है। हमने सुख की डेफिनेशन क्या बनाई? जिसमें हम चेंजेस नहीं चाहते उसको सुख बोलते हैं, और वो एक ही जगह है। बताओ, इशारा करने को बोला था, बताओ नीचे है कि ऊपर है? जल्दी बताओ। सुख नीचे है कि ऊपर है? ऊपर है। ऊपर वाले फ्लोर पे नहीं, बहुत ऊपर, बहुत ऊपर। स्वर्ग में, स्वर्ग में तत्वज्ञ, स्वर्ग से भी ऊपर। ठीक है ना? सबसे ऊपर। इसको हम बोलते हैं सिद्ध सला। वहां पर कौन होता है? सिद्ध भगवान रहते हैं, वे पूर्ण सुखी है। ठीक है ना? वो जगह का नाम है सिद्ध सला। वहां जगह में सुख नहीं होता है। ठीक है ना? वहां तो निगोदिया जीव भी रहते हैं, लेकिन वे तो सुखी नहीं होते। सिद्ध भगवान बस सुखी होते हैं। इसलिए हम एक शब्द यूज करते हैं कि सुख मोक्ष में है। कहां पर है सुख? अविरल मोक्ष में सुख है। ठीक है ना? और वो मोक्ष हमें प्राप्त की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। हमें क्यों प्राप्त करना है? हमें चाहिए सुख, और सुख मिलता है मोक्ष में। योग कहाँ मिलता है सुख? मोक्ष में सुख मिलता है। चलो दो तीन बातें जो हमने डिस्कशन की हैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। आप नोट करना चाहो तो छोटे से नोट्स बना लेना। इस संसार में, इस दुनिया में, इस लोक में जितने भी जीव हैं, चार जीवों के सारे जीव सुख चाहते हैं। सुख के अलावा कुछ नहीं चाहते। और उस सुख, वो सुख कैसे मिले उसका ही उपाय करते रहते हैं। ठीक है? यसी वो सुख ग्रंथ हमें कैसे मिले उसका ही काम करते हैं, उसका ही उपाय करते हैं। सो हम, फिर उन्हें सुख मिल जाता होगा। जब भी सुख का उपाय करते हैं तो सुख मिल जाना चाहिए ध्रुवी, लेकिन उन्हें सुख नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? इसका रीजन है कि वे जहां सुख खोजते हैं वहां सुख नहीं होता है। इसके लिए हमने तीन एग्जाम्पल दिए हैं, याद रखना आप। यदि वे सही जगह पर सुख खोजते उनको मिल जाता। ठीक है? गलत जगह खोजा इसलिए उनको सुख नहीं मिला। अब यदि हम सही जगह सुख खोजेंगे प्रसिद्धि, तो हमें सुख मिल जाएगा। सीधी सी बात है।
यदि आप नदी में पानी ढूंढने जाओगे, नदी में पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अनुभव बताओ भाई, नदी में पानी मिलेगा? हाँ, जिसमें पानी हो उसी नदी में कूदना है, सूखी नदी में मत जाना, ठीक है ना? ऐसी बहुत सारी नदी होती है जिनमें पानी नहीं होता, उसको नदी नहीं बोलते। जिसमें पानी होता है उसको ही नदी बोलते हैं। तो उसमें पानी खोजोगे तो मिल जाएगा। श्रुति, मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। आम के पेड़ पर जिसमें आम लगे हो, वहां से आम तोड़ोगे तो आम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अपने पापा को पूरी खिलाओगे तो वो खाएंगे कि नहीं खाएंगे? बिल्कुल खाएंगे, बस अच्छी बनाना, ठीक है ना? कच्ची मत बनाना वरना नहीं खाएंगे, अच्छी बनाओगे तो वो खा लेंगे। इसका मतलब क्या है? यदि सुख तुम सही जगह खोजोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें सुख खोजने चलते हैं, चले? प्रमिति, सुख खोजने चले? चलो, सुख कहाँ मिलता है? इस दुनिया में, इस लोक में अनंत जीव आज तक सुखी हो गए हैं। ठीक है ना? कितने जीव? सब मुंह से बोलो, कितने जीव सुखी हो गए हैं? अरे सबके मुंह से बोलो, सबको बोलना है। अनंत जीव, कितने? अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, इतने जीव सुखी हो गए, इतनी बड़ी काउंटिंग है। और पता है कितने जीव दुखी हैं? अनंत अनंत जीव दुखी हैं, अभी भी दुखी है, दुखी रहेंगे, हमेशा रहेंगे। लेकिन हम उनमें से नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि हम भी क्लास पढ़ रहे हैं, इसलिए हम पक्का सुखी हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता ना कहाँ खोजना है। ठीक है, हमें पता है कि सुख कहाँ खोजना है, इसलिए हम सुखी हो जाएंगे। जितने जीव सुखी हुए हैं, वे जब यहां से गए ना सुखी होके, तो वे हमें उपाय बताते गए। वे हमें थोड़ा सा हिंट करके गए, सुनो अद्वैत, मैं बताता हूं तुम्हें सुख कहाँ है। अद्वैत के कान में उन्होंने बताया, वे चले गए। वो बताए कहाँ चले गए? तत्वज्ञ, ऊपर। उनने रॉकेट लॉन्चर था उनके पास, सीधे गए और सिद्ध सिला में बैठ गए। अब वे तो आते नहीं है लौट के। क्यों? हमने सुख का लक्षण क्या बनाया था? जहां चेंज करना नहीं चाहे, वे चेंज करना ही नहीं चाहते, क्योंकि वे तो सुखी हैं, इसलिए वे तो वापस नहीं आते हैं। फिर लेकिन जो अद्वैत को बता के गए थे ना, वो यहाँ सबको पता चल गया कि सुख कैसे मिलता है। तो जनवाणी में लिखा हुआ है, इसलिए जनवाणी में क्या लिखा है और हम, मैं बताता हूं, अब ध्यान से सुनना, ठीक है? सुनोगे? सुख कहाँ है? तो हमने अभी बताया था, सुख मोक्ष में है। सिद्धेश कहाँ है सुख? मोक्ष में सुख है। ठीक है, याद हो गया? प्रसिद्धि, कहाँ है सुख? मोक्ष में सुख है। है, इसका मतलब क्या है? हमें मोक्ष प्राप्त करना होगा, तब तो हम सुखी होंगे। मोक्ष प्राप्त किए बिना कोई भी सुखी नहीं हो सकता है, ये तो रूल है। ठीक है ना? कोई भी पानी पिए बिना प्यास नहीं बुझा सकता है। प्यास बुझाने के लिए पानी पीना जरूरी है। जूस पी सकते हो, है भक्ति, जिसमें पानी होता है, ठीक है? पानी तो कंपल्सरी है, पीना पड़ेगा प्यास बुझाने के लिए। दृष्टि, इसलिए हमें सुखी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोक्ष जाना पड़ेगा। एक बात सब बहुत ध्यान से सुनना आर्या, मोक्ष किसी जगह का नाम नहीं है, ठीक है ना? किसी जगह का नाम मोक्ष नहीं है। फिर किसका नाम मोक्ष है? सारे कर्मों से रहित अवस्था का नाम मोक्ष है। मतलब ये है, सारे कर्म आपसे दूर हो जाए। 8 कर्म होते हैं ना, 8 कर्म जब तक आत्मा के साथ रहेंगे तब तक मोक्ष नहीं होता। जैसे ही 8 कर्म आत्मा से रहित हो जाएगा तो आत्मा को मोक्ष हो जाएगा। मतलब कर्म से रहित जो हमारी कंडीशन होती है उसको मोक्ष बोलते हैं। याद कर लो सब, कर्म से रहित अवस्था मोक्ष है। ठीक है, छोटी सी लाइन है। प्रमिति याद हो गई? कर्म से रहित अवस्था मोक्ष है, ठीक है ना? अब मोक्ष तो कब मिलेगा हमें? जब सारे कर्म दूर हो जाएंगे। प्रसिद्धि, जब सारे कर्म दूर हो जाएंगे तब मोक्ष मिलेगा। ठीक है ना प्रातिया? लेकिन प्रेजेंट टाइम में किसी को मोक्ष होता नहीं है, नहीं होता ना, पंचम काल में तो मोक्ष होता नहीं है। आपने सुना हो 10-20 साल से कोई मोक्ष गया हो, नव्या, गया है क्या कोई? ध्रुव, गया है क्या कोई मोक्ष 10-20 साल में, 50 साल में, 100 साल में, 200 साल में, 500 साल में, 1000 साल में तो गया होगा, 2000 साल में?
नहीं गया। चौथे काल में ही मोक्ष जाते हैं अपने यहाँ, पांचवें काल में कोई मोक्ष नहीं जाता। तो फिर हम सुखी कैसे होंगे जब मोक्ष नहीं जा पाएंगे? तो हमें तो सुखी होना है। तो फिर एक उपाय है, पता है क्या उपाय है? कि मोक्ष हमें प्राप्त करना है तो हम मोक्ष की तरफ जाना शुरू कर देवे। क्या कर देवे भक्ति? मोक्ष की तरफ जाना शुरू कर देवे। हम स्टार्ट करेंगे ना मोक्ष में जाना, तो हम पहुंच जाएंगे। मोक्ष बताए कैसा है? आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे, नहीं गए होंगे तो देखा होगा। एक स्विमिंग पूल होता है जो 3 फ्लोर ऊंचा होता है, उसमें एक फिसल पट्टी लगी रहती है, नीचे स्विमिंग पूल होता है, 3 फ्लोर ऊपर से आप उसमें बैठो और उसमें आप बैठ जाओ बस, और ऐसे ऐसे आप नीचे ही आ जाओगे और सीधे स्विमिंग पूल में गिरोगे। देखा है सब में? ऐसा एक स्विमिंग पूल होता है, टीवी में तो देखा ही होगा, ठीक है ना? एक नीचे स्विमिंग पूल बना होता है, 3 फ्लोर की उसमें फिसल पट्टी लगी होती है, ऊपर से बैठ जाओ बस आओ। उसमें जैसे ही आपने हाथ छोड़े, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब जो करेगी वो फिसल पट्टी करेगी। आप सीधे आके नीचे कहाँ गिरोगे? स्विमिंग पूल में गिरोगे। जैसे स्विमिंग पूल क्या है? मोक्ष है। और ये जो फिसल पट्टी है ना, उसका रास्ता है। क्या है? उसका रास्ता है। और उस रास्ते को हम बोलते हैं मोक्ष मार्ग। क्या बोलते हैं क्रिया? मोक्ष मार्ग बोलते हैं। हमें जाना कहाँ है? जाना तो मोक्ष ही है, लेकिन मोक्ष मार्ग मतलब मोक्ष के रास्ते पर जाए बिना हम उसमें कैसे पहुंचेंगे? हमें उस फिसल पट्टी पर बैठना होगा और हाथ छोड़ने होंगे। जैसे ही हम हाथ छोड़ेंगे फिर हमें कुछ नहीं करना, फिर प्रातिहार सीधी कहाँ जाएंगे? सीधे स्विमिंग पूल के अंदर लैंडिंग होने वाली है और पानी में गिरेंगे सीधे जाके। और फिर क्या आ जाएगा? प्रातिहार क्या आएगा? मजा आ जाएगा। तो जाते हैं मजे ही करने, तो जाते हैं उसमें। यदि उन्हें दुख होता होगा तो क्यों जाएंगे उसमें? बहुत लोग रोने लगते हैं उसमें जाके, तो उन्हें नहीं जाना चाहिए। यदि मोक्ष में जाके आप दुखी हो जाओ तो फिर मोक्ष में मत जाना, ठीक है ना? वहां तो ऐसे ही लोगों को जाना चाहिए जिनको वहां मजे आए। दृष्टि, ऐसा काम हमें करना चाहिए जिसमें हमें दुख मिले? नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? तो हम मोक्ष मार्ग में जा सकते हैं पंचम काल में, और मोक्ष मार्ग में भी सुख होता है, ठीक है ना? जैसे मोक्ष में सुख है वैसे ही मोक्ष मार्ग में सुख है। बस अंतर पता है क्या है? आ रहा हूं। मोक्ष मार्ग में सुख कम है और मोक्ष में सुख पूरी तरीके से पूर्ण सुख है। जैसे 100% सुख मोक्ष में है, कम परसेंटेज लगा लेना, यहां मोक्ष मार्ग में सुख है, लेकिन सुख होता है। तो हम मोक्ष मार्ग में जाकर सुखी हो सकते हैं। फिर यदि तुम रास्ते पर चले हो तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। 100% बात ये सच्ची है। यदि तुम सही रास्ते पर हो तो तुम्हें मंजिल मिलेगी मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी? यदि तुम फिसल पट्टी पे बैठे हो तो नीचे आके गिरोगे ही गिरोगे। ऐसा नहीं होगा कि बीच में से कहीं दूसरी जगह निकल जाओ, ठीक है ना? तो मोक्ष तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन प्रेजेंट में क्या करें? प्रेजेंट में तो हमें मोक्ष मार्ग पर चलना है। तत्वार्थ सूत्र आचार्य उमा स्वामी देव ने लिखा। एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, आचार्य उमा स्वामी। मुदित क्या नाम है उनका? आचार्य उमा स्वामी नाम है, ठीक है? दीपांशी उमा स्वामी देव ने तत्वार्थ सूत्र लिखा है। उसमें एक सूत्र लिखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। क्या है? मोक्ष मार्ग है। भाविका ध्यान से सुनना। देखो 3 रास्ते नहीं है, हमें जाना कहाँ है? मोक्ष में जाना है। तो मोक्ष में जाने का एक ही रास्ता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। नाम जरूर 3 है लेकिन रास्ता एक ही है। जैसे एक सड़क जाती है मोक्ष, ठीक है ना? अद्वैत क्या जाती है? एक सड़क जाती है। सबसे पहले जब वो सड़क बनी ना, तो उसकी जमीन बहुत मजबूत हो इसके लिए बहुत बड़े बड़े पत्थर डाले गए, क्योंकि बहुत कीचड़ था। पत्थर डाले, जब वो सेट हो गई फिर उसके ऊपर वो छोटे छोटे पत्थर डाले गए, फिर उसके ऊपर और
चीजें डाली गई, तो लास्ट में उसमें सीमेंट डाली गई, फिर उसके ऊपर लास्ट में वो जिब्रा क्रॉसिंग वगैरह बनाते हैं ना व्हाइट कलर से, वो सब बनाई गई। तो ये एक ही सड़क है कि तीन सड़क है? एक ही सड़क है, लेयर उसमें तीन है। सबसे मजबूत लेयर नीचे होती है जिससे सड़क धंस नहीं जाए, बड़े बड़े ट्रक निकलेंगे तो धंस जाएगी, इसलिए बहुत मजबूत बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े पत्थर डाले, वो है सम्यक दर्शन की लेयर। ठीक है ना? सम्यक दर्शन की लेयर नहीं होगी तो ज्ञान चारित्र्य की रोड धंस जाएगी जमीन में, इसलिए सर्वज्ञ सम्यक दर्शन की लेयर डाली जाती है। ठीक है ना? बहुत ठोस सड़क जिससे बने, पहला स्टेप होता है। लेकिन वो सड़क अकेली नहीं जाएगी वहां तक, उसमें तो पैर में चुभ जाएंगे। ठीक है ना? ऐसी सड़क पे नहीं चलना चाहिए। फिर उसके ऊपर छोटे छोटे पत्थर डाले, सम्यक ज्ञान के पत्थर डाले, और फिर उसके ऊपर वो मशीन आती ना कंप्रेस करने की, ठीक है ना, कंप्रेस कर दिया, दो तीन बार मशीन चला दी, जिससे अच्छी एक जैसी सड़क हो गई। लेकिन देखने में तो अभी भी अच्छी नहीं लग रही थी, पत्थर ही पत्थर दिखते थे। तो डामर आता है ना, काला काला होता है, मशीन ली, उसपे पूरे में डाली, अच्छे से सेट की, एक जैसी बिल्कुल। ठीक है ना? जैसी गोल गोल रोटी कितनी चिकनी होती है, वैसी सड़क बिल्कुल चिकनी की, उसपे पुताई कर दी, उसपे बोर्ड लगा दिया, साइन बोर्ड। क्या बोर्ड लगेगा कि मोक्ष मार्ग का रास्ता इस तरफ है, आपको भटकना नहीं है, मोक्ष मार्ग का रास्ता इस तरफ जाता है, इसी तरफ आपको जाना है। ये जो सड़क बनी प्रसिद्धि, ये जो सड़क बनी, ये तीन सड़क है कि एक सड़क है? बताओ, उंगलियों से बताओ, मैं देख रहा हूं। ये तीन सड़क है कि एक सड़क है कि दो सड़क है? ये जाती तो मोक्ष के शहर में ही है, ठीक है ना? मोक्ष का शहर जिस तरफ है ना वहीं जाती है, लेकिन तीन सड़क है कि एक सड़क है? तत्वज्ञ, एक, एक ही सड़क है, ठीक है ना, तीन नहीं है, इसलिए लिखा मोक्ष मार्ग। ये तीनों रास्ते एक मोक्ष मार्ग में ही जाते हैं। ठीक है? बात समझ में आई? और हमें पता है क्या पढ़ना है, सम्यक दर्शन। ये रास्ता कहाँ जाता है? मोक्ष में जाता है, इसलिए हमें इसको पढ़ना है। यदि ये मोक्ष में नहीं जाता होता तो हम इसको नहीं पढ़ते। हमें सुखी होना है, वो सुख मोक्ष में है, और मोक्ष जाने वाला रास्ता इसी सड़क से जाता है जिसका नाम है रत्नत्रय। सर्वज्ञ, इस सड़क का क्या नाम है? रत्नत्रय नाम है इस सड़क का। ठीक है ना? रत्नत्रय सड़क का नाम है, जिसमें सम्यक दर्शन इस सड़क को मजबूती प्रदान करता है, वरना ये सड़क धंस जाएगी। ठीक है ना? इसलिए सम्यक दर्शन वहां हमें मोक्ष में ले जाके पहुंचा देता है। अपने पास 2-4 मिनट है शायद, काव्य? हाँ, दो हाँ तीन भाई मिनट हाँ 2-3 मिनट और ले सकते हैं भाई सब चलिए। हाँ, तो सम्यक दर्शन हमको चाहिए है। सम्यक हमने तो बहुत, हम तो रास्ता कहाँ है? जी आप गूगल मैप की लिंक भेज देना, जहाँ ये रास्ता हो तो हम करेंगे और उसी रास्ते पे चले जाएंगे, हमें तो कुछ मिल जाएगा। जयंती ऐसे मिलेगा कि नहीं? सम्यक दर्शन बहुत सरल चीज है, ठीक है ना? ऐसा रास्ता नहीं है कहीं, सम्यक सर्व ऐसा रास्ता नहीं है आप सोचो कि कोई रास्ता होगा रत्नात्रय का, हम जाएंगे साइकिल लेके और निकल जाएंगे मोक्ष में, है ऐसा रास्ता, लेकिन वहां नहीं मिलेगा, फिजिकल नहीं मिलेगा। ठीक है ना? ज्ञान में मिलेगा आपको। सम्यक दर्शन की 2-4 डेफिनेशन है, लेकिन डेफिनेशन अलग होने से कोई आपको ऐसे बताए जयंती कि देखो ये रास्ता है, ये मोक्ष में जाता है, ठीक है? फिर कोई ऐसे बताए यहां से सोना, फिर वहां से 200 मीटर जा, 3 मीटर जा, ये रास्ता मोक्ष में जाता है, ठीक है? और कोई ऐसा बताए ये ट्रेन है जो ये सीधी वहां जाती है, ऐसे बताए। तीनों में अंतर बताने का नजरिया, कहने की शैली अलग अलग है, कहने की स्टाइल अलग अलग है, तीनों कहते एक ही बात है। ठीक है ना? छोटी छोटी सी डेफिनेशन है तो हम उनको पढ़ लेंगे। आज हमने जो बात की है, फिर से आप समझ लो, इस दुनिया में जितने भी जीव हैं लोक में, सब सुख चाहते हैं, वो सुखी होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे सुखी नहीं होते। क्यों नहीं होते तत्वज्ञ? क्योंकि वे जहां या जिस रीजन से सुख होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, वो रीजन उनका सही नहीं होता है।
यदि सही जगह तलाश करें तो वे सुखी हो जाएंगे। तो फिर तलाश कहाँ करनी है? तलाश करो मोक्ष में। यदि मोक्ष में आप सुख खोजोगे तो मिल जाएगा। बहुत जीवों ने खोजा और वे सुखी हो गए, इसलिए हम भी मोक्ष में सुख ढूंढेंगे। अब हमें मोक्ष जाना है। मोक्ष जाने का रास्ता है रत्नात्रय। ठीक है सर्वज्ञ? तो रत्नात्रय में पहला रत्न जो है वो है सम्यक दर्शन। इसलिए हम सम्यक दर्शन के माध्यम से उस सुख तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हम पहुंचेंगे कि नहीं? 100% पहुंचने वाले हैं। पता है इस दुनिया में सारे लोग किस लाइन पर जा रहे हैं? आर्या, परम, हार्दिका, सारे लोग मोक्ष मार्ग से जस्ट अपोजिट। जाना हमको इस रास्ते पर है और जा पता है किस रास्ते पर है? इस रास्ते पर। आप दोनों हाथ हैं आपके पास, दिखाओ, सबके पास है? विशुद्धि है दोनों हाथ? हाँ। मोक्ष मार्ग है इस तरफ। किस तरफ है? ओ जयंती, बोर हो गई तुम तो। मोक्ष मार्ग है किस तरफ? इस तरफ। और जा सब किस तरफ रहे हैं? इस तरफ। और सम्यक दर्शन पता है किसका नाम है? जिस रास्ते पर जाना है उस रास्ते पर अपना सिर घुमा लेना। ठीक है ना? अपोजिट साइड से सही साइड पर सिर घुमा लेना, उसको सम्यक दर्शन बोलते हैं। आप गलत रास्ते पर जा रहे हो, अपोजिट साइड जा रहे हो, 100 साल तक चलते रहोगे, आप मोक्ष में पहुंच जाओगे क्या? सात्विक पहुंचोगे क्या? अरे पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? नहीं पहुंचोगे। क्यों नहीं पहुंचोगे? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। बस आपको करना क्या है? सम्यक दर्शन कहता है कि चेहरा घुमा लो। अपना सिर जो इस तरफ है, रॉन्ग साइड है, चेहरा घुमा के इस साइड कर लो। बस। वो कुछ नहीं करना, अभी चलो मत, बाद में चल लेना। तुम बस क्या कर लो? ग्रंथ अपना चेहरा घुमा के इस साइड कर लो, मोक्ष मार्ग की तरफ कर लो। इसका ही नाम सम्यक दर्शन है। कितना सरल है। जयंती कठिन है क्या? बिल्कुल नहीं है। बस ऐसा सिर था, ऐसा कर लेना, घुमाना ही तो है। अब तुम मोक्ष में 100% पहुंच जाओगे। धीमे धीमे चलोगे, कभी भी नहीं, तब भी पहुंच जाओगे। खरगोश के जैसे दौड़ लगाओगे तब भी पहुंच जाओगे। फ्लाइट लोगे तब भी पहुंच जाओगे। यदि अपोजिट साइड में तुम रॉकेट लेके भी जाओगे ना, तब भी नहीं पहुंचोगे। 1000 साल में तो पहुंच जाओगे, करोड़ साल में, अनंत साल में कभी नहीं पहुंचोगे। क्योंकि ये मोक्ष मार्ग गोल नहीं है कि यहां से उड़ोगे तो कभी तो पहुंच जाओगे। ठीक है ना? अपोजिट साइड बिल्कुल अपोजिट ही है, कभी मोक्ष में ले जाने वाली नहीं है। अभी बस सम्यक दर्शन की ये बात याद रखोगे। सही डायरेक्शन में अपने चेहरा घुमा लेना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। किस डायरेक्शन में? मोक्ष मार्ग के रास्ते पर अपना फेस कर लेना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन कैसा होता है इसकी बात करेंगे। अभी आपको कुछ बात समझ में आई होगी। जो बात ना आए समझ में तो पूछ लेना, कल अपन इसका आपको मौका देंगे। ठीक है ना? तब तक के लिए जय हिंद। समय दर्शन क्या है, क्या उसका स्वरूप है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। बहुत बहुत और धन्यवाद जो आदरणीय। प्रोग्राम है आप उसमें ज्वाइन। बहुत बहुत धन्यवाद हाँ बोलो आदरणीय काव्य। अंकुर जी, भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी, आपका जो कि आपने इतने सुंदर एवं मार्मिक सम्यक दर्शन विषय पर आज की क्लास कंडक्ट करी। साथ ही साथ हमें यही बतलाया कि इस संसार में सभी जीव दुखी हैं और सुख चाहते हैं। जिस प्रकार छैडालाकार ने भी स्वयं लिखा ही है कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चावे दुखते भयवंत। इस प्रकार के मार्मिक विषय सम्यक दर्शन पर प्रकाश डाला एवं मोक्ष मार्ग की सड़क रत्नात्रय, उसको उस पर कैसे चलें, कैसे उस पद को प्राप्त करें, इस प्रकार की मार्मिक कक्षा यहाँ से ली। मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी पार्टिसिपेंट से कि यदि उन्हें किसी भी विषय संबंधी या कुछ भी डाउट हो तो अभी वो हैंड रेस कर सकते हैं अपना। मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा और वो अपना प्रश्न भाई साहब से पूछ सकते हैं। किसी को इस क्लास के पश्चात भी अगर डाउट आता है तो आपकी सुविधा के लिए 30 मिनट के लिए ग्रुप खोल दिया जाएगा। आपने क्लास के समय जो भी महत्वपूर्ण जरूरी इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हो, आप वो ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं। और किसी को डाउट हो अगर, तो वो ग्रुप पे भी शेयर कर सकते हैं, जिसको हम आगे की क्लास में भाई साहब से समाधान प्राप्त कर लेंगे। अभी कोई हैंड रेस कर रहा है? किसी को डाउट है अभी की क्लास में? योग पूछना है आपको कुछ? योग को करो भाई, अनम्यूट करो योग। मैं योग आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट करिए अपने आप को।
सिद्धालय और मोक्ष में दोनों में सबसे ज्यादा किस में सुख रहता है? देखो, जो सुखी होते हैं, अब उनको इस दुनिया में कोई स्पेस नहीं है रहने के लिए, इसलिए वे सिद्धालय में जाके विराजमान होते हैं। सिद्धालय जगह का नाम है, ठीक है ना। सिद्धालय एक स्थान है, मोक्ष किसी जगह का नाम नहीं है। मोक्ष आत्मा में होता है, ठीक है ना। तो सुख तो आत्मा में है। वहां सिद्धालय में निगोदिया जीव भी रहते हैं। निगोदिया समझते ना, बहुत छोटे छोटे जीव भी रहते हैं, लेकिन वे सुखी नहीं होते, वे अनंत दुखी हैं। वहां सिद्ध भी रहते हैं, सिद्ध अनंत सुखी हैं। तो जगह से सुखी नहीं है वे, ठीक है ना। वे मोक्ष उन्हें आत्मा में प्राप्त किया है, इसलिए वे सुखी हैं। अब उन्हें मोक्ष प्राप्त कर लिया तो यहाँ कहाँ रहते, क्योंकि उनकी बॉडी तो बची नहीं। बॉडी तो आयु कर्म से होती है। अब बिना बॉडी के यहाँ से चिकित्सालय में विराजमान हो जाते हैं। धन्यवाद। चलो भाई, भाई जल्दी साहब जी, जल्दी करते जाओ। रिद्धि रिद्धि जैन कुछ पूछ रही है। हाँ, पूछिए। रिद्धि जैन अपने आप अनम्यूट कर लीजिए। मुझे मुझे ये पूछना है कि मोक्ष तो सबको नहीं मिलता, बट अगर हमें मोक्ष नहीं मिलता सबको, पर हमें सुख सबको मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, मोक्ष भी मिलता है, ऐसा क्यों नहीं मिलता, आपने ऐसा क्यों सोच लिया। सबको मिलता है, सब जीव सुखी हो सकते हैं, भगवान बन सकते हैं। देखो, हम जिस रास्ते पर चलने की बात कर रहे हैं ना, वो इसीलिए हम बात कर रहे हैं। कैपेसिटी है, यदि कैपेसिटी नहीं की बात नहीं करते, ठीक है ना, तो पहले तो सब मोक्ष जा सकते हैं की बात, जब तक मोक्ष नहीं जाते तब तक हम उस रास्ते पर चल के सुखी हो सकते हैं। पूरी तरीके से सुखी नहीं होते, वो रास्ता भी सुखमय है, उस रास्ते में दुख नहीं है, वो रास्ता भी सुख का है। अच्छे मस्त ठंडी ठंडी हवाएं चलती है ना, जैसे रास्तों पे आप खिड़की से सर निकाल के मजे लेते हैं, वैसा ही वो रास्ता भी सुख वाला रास्ता है, उस रास्ते पे दुख नहीं होता। इसलिए तब तक रास्ते पे चल के सुखी रहो जब तक मोक्ष नहीं मिलता, लेकिन मोक्ष तब को प्राप्त हो सकता है। हाँ, अगले को अनम्यूट करें। भाई साहब, भाविका जैन कुछ पूछ रही है। जी बोलिए, अनम्यूट करो आप अपने आप को, मैंने अनम्यूट आपको करो। अनम्यूट अनम्यूट के लिए कहा है भाविका जैन। सिद्धशिला और मोक्ष में अंतर क्या होता है? वही बताया कि सिद्धशिला तो एक जगह का नाम है जो लोक के सबसे ऊपर है, हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है ना। जो जीव मोक्ष प्राप्त कर लेता है वो वहां जाके बैठ जाते हैं, वहां विराजमान हो जाते हैं, क्योंकि संसार तो दुख रूप है, यहाँ वो क्यों रहेंगे। लेकिन मोक्ष आत्मा में होता है, तो हमने मोक्ष की डेफिनेशन बताई, सारे कर्मों से रहित अवस्था का नाम मोक्ष है, ठीक है ना। तो आत्मा में कर्म है, और जब आत्मा से भी कर्म दूर हो जाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा। अब जिसको ऐसा हुआ सारे कर्म दूर हो गए, वे जाके वहां बैठ जाए। चलो भाई, अगले को अनम्यूट करो। भाई साहब, प्रशस्ति जैन कुछ पूछ रही है। हाँ प्रशस्ति जी, बोलो। आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। अ- अपन सारे कर्मों से रहित छोड़कर चार कर्मों से रहित अरहंत भगवान को भी, अरहंत अवस्था को भी मोक्ष कह सकते हैं क्या? नहीं, मोक्ष तो उसको ही बोलते हैं सारे कर्मों से रहित अवस्था, लेकिन वे पूर्ण सुखी हो जाते हैं, ठीक है ना। बस उन्हें साम थोड़े से कर्म बचे हैं, चार कर्म बचे हैं, लेकिन उनकी ज्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि वे दुखी नहीं करते आत्मा को, ठीक है ना। लेकिन मोक्ष तो तभी होता है, इसलिए आपको पता है अरहंत भगवान को संसारी कहा जाता है, मुक्त नहीं कहते। मुक्त मतलब मोक्ष, ठीक है ना। मुक्त मतलब होता है छूट जाना। किससे छूट जाना? कर्मों से छूट जाना। जो सो कर्मों से छूट गया उसको ही मुक्त बोलते हैं, उसको ही मोक्ष प्राप्त होता है। हाँ, भव्या को अनम्यूट करो। पंचम काल में मोक्ष क्यों नहीं होता? पंचम काल में मोक्ष इसलिए नहीं होता, कैपेसिटी नहीं है इतनी, रास्ता लंबा है और कठिन भी है, सब नहीं चल सकते। चौथे काल में ही इतनी कैपेसिटी होती है उस रास्ते पे चलने की, ठीक है ना, कि मोक्ष प्राप्त कर ले। में एक जैसे कोई कार हो ना, उसका फ्यूल का जो टैंक है उसमें 5 लीटर ही आता हो, तो वो तो 5 लीटर में जहां तक पहुंचेगी वहीं तक पहुंचेगी, ठीक है ना। जैसे 500 किलोमीटर जाना है, उस टैंक में 5 लीटर आता है,
तो उसकी कैपेसिटी 50 किलोमीटर जाने की है, तो कैसे पहुंचेगी? समझ में आया? पंचम काल के जीवों का जो फ्यूल टैंक है ना, उसकी कैपेसिटी बहुत कम है, इसलिए वहां तक नहीं पहुंच पाते मोक्ष तक। और चौथे काल में बड़ा टैंक लेके आते हैं फ्यूल का, ठीक है ना, अनलिमिटेड कैपेसिटी वाला, जैसे जियो देता है ना नेट, वैसे तो सीधा मोक्ष मार्ग में लैंड करने की कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी अभी नहीं है, हमेशा नहीं है ऐसा नहीं है, ठीक है ना, आ जाएगी। चलो भाई सम्यक बोलो। वीरेंद्र भैया जी, हम्म आपने अभी कहा कि सम्यक दर्शन, आपने जो एक सड़क का एग्जाम्पल दिया था कि सम्यक दर्शन को हम बड़े बड़े पत्थर मान सकते हैं, इसका मतलब सम्यक दर्शन पाना टफ है सम्यक चारित्र और सम्यक ज्ञान की अपेक्षा। हाँ टफ तो है, इसलिए तो सम्यक दर्शन की हम चर्चा कर रहे हैं, सम्यक ज्ञान की सम्यक चारित्र्य की नहीं की। क्योंकि मैंने एक एग्जांपल दिया ना, चेहरा घूम जाना। चेहरा घूम जाना कितना कठिन है आप समझ नहीं सकते। अनादिकाल से हम भटके जा रहे हैं गलत रास्ते पर जाके। चेहरा घूम जाना, हमें लगता है क्या करना है, ऐसे ही तो घुमाना है, इतनी सरल काम नहीं है। यदि घूम जाए तो सारी दिशा बदल जाएगी, ठीक है ना। टफ है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अनंत जीवों ने प्राप्त किया, इसलिए हम भी प्राप्त कर सकते हैं। हम वही चर्चा करेंगे कैसे हमें मिलेगा, ठीक है। चलो, अगले को अनम्यूट करो। चरवी जन आपको अपने आप को अनम्यूट करिए। जय जिनेंद्र चलिए भैया बोल। जी, जय जिनेंद्र भैया जी, काल कितने होते हैं? काल काल 6 होते हैं, अभी 5वां काल चल रहा है, ठीक है। तो मैं सम्यक दर्शन किसी भी काल में मिल सकते हैं। काल यहाँ बस चलते हैं अपने यहाँ, सारे लोक में ये काल परिवर्तन नहीं होते, ठीक है ना। काल से तुम रिलैक्स रहो, सम्यक दर्शन हमें लेके जाना है। किसी को भी प्रश्न हो तो ग्रुप में भेज देना, हम सबके सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। कल पूछ सकते हो, बहुत कोई बहुत दिक्कत नहीं। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का। अब अंत में मैं सबको एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ, एक अंतिम मंगल पढ़ के आज की क्लास को समाप्त करेंगे। अनंत धर्मर्ण सर्वं पश्यन्ति जगात्मनः एव प्रकार। जय आपको जय श्री सभी को जय जिनेंद्र भैया जी, जय जिनेंद्र भैया जी, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र भैया, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र।